अस्सलाम वालेकुम प्यारी माँओं, प्यारी बहनों, फसी फैमिली व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने स्पेशल बच्चे के साथ किस तरह अपने सारा दिन को मैनेज करती हूँ। सुबह उठ के फजर के टाइम उठ के सारे बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, हस्बैंड की तैयारी करती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ। 1:30 बजे आकर मैं घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चे आ जाते हैं, शाम को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ आपको बताऊँगी मैं इस व्लॉग में। साथ ही साथ आपसे कुछ दिल की बातें और कुछ मुफीद टिप्स भी शेयर करूंगी। आज मैंने कुछ टाइम निकाल कर अदरक, लहसुन और टमाटर लेके आई थी, उनका पेस्ट बनाकर फ्रीज़ करने का प्लान बनाया और साथ ही शामी कबाब भी बनाने का प्लान बनाया, जिसके लिए मैंने शामी कबाब का सारा मटेरियल जो था वो तैयार करके आग पे रख दिया था। चिकन हाफ कर लिया था। यहाँ पर देखें जी, मैं सफाइयाँ करने लगी थी, ट्यूशन वाले बच्चे चले गए थे तो फसी साहब ने ब्रश पकड़ा और अपनी माँ की हेल्प करने के लिए हमेशा की तरह तरोताज़ा और आगे आगे ये देखें जी ब्रश कर रहा है और किस हद तक इसने कूड़ा इकट्ठा कर भी लिया। तो क्या इस बच्चे के लिए एक लाइक नहीं बनता? आप लोग सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चे के लिए इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा कमेंट्स भी फसी के लिए ज़रूर कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और फसी को सपोर्ट मिलेगी। बहुत शुक्रिया जी। फसी साहब ने जी की मेरी हेल्प सफाइयाँ वगैरह करवाने में, और वो मैं उससे ब्रश मांगे भी जा रही थी लेकिन वो मुझे ब्रश नहीं दे रहा था और वो खुद ही अपने काम में लगा हुआ था। मैं उसे आवाज़ें दे रही थी कि बस कर दो, मैं कर लूँगी, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहा था। मैंने ज़बरदस्ती उससे ब्रश ले लिया। स्पेशल बच्चों की केयर में मोहब्बत, सब्र, वक्त सब कुछ लगता है। मैं फसी के सोने का वक्त फॉलो करती हूँ ताकि मेरे बाकी के जो छोटे छोटे से काम हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मैं कर पाऊँ। तो जी यहाँ पर मैंने टमाटर भी धो लिए थे, लहसुन अदरक भी छील के रख दिया था। अगर हम अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट बनाकर रख दें तो बहुत ही आसानी होती है। पूरा हफ्ता 10-15 दिन हमारे बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। मेरे जैसी जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, जिन्होंने आधा दिन जो होता है घर से बाहर गुजारना होता है। तो जी मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही थी। टमाटर भी मैंने धो के देखे कितने प्यारे रेड से लग रहे हैं टमाटर, खूबसूरत से। तो मैंने इसके अंदर डाल के मैं रखूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जब अब हो गया है, इसको सारा ग्राइंड कर लिया मैंने। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको डब्बे में डालूँगी। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर सारा ट्रांसफ़र कर दिया और इसको बंद करके रख दूँगी। उसके बाद आ जाएगी मेरे जो टमाटर की बारी। मैं टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी और उनको क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। ये मैंने टमाटर धो लिए थे, साथ ही साथ इसको मेरा भी किचन का काम पड़ा हुआ था, बोतलें पड़ी थी धोने वाली। मैं टमाटर धो के और उसके ऊपर जो हिस्सा होता है उसको कट करके तो डाल रही थी अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करने के लिए। माँ अगर थक जाए तो पूरा घर थक जाता है, इसलिए मैं सारे दिन को मैनेज करने के लिए कुछ आराम भी ज़रूर करती हूँ ताकि मैं रिफ़्रेश होकर अगला काम, नया काम अच्छे तरीके से कर लूँ। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि नीम गर्म पानी में, 1 कप नीम गर्म पानी में आप 1 से 1.5 चम्मच शहद का डालकर अगर पिएंगी और रेस्ट करेंगी तो आप जो है वो रिचार्ज हो जाएंगी, दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएंगी नया काम करने के लिए। मैं घर के काम को 15-15 मिनट में डिवाइड कर देती हूँ। बर्तन, झाड़ू, खाना, घर की सफाई सबको मैं अलग अलग मैनेज करती हूँ और अलग अलग टाइम देती हूँ। अगर एक दिन में आपको थकन महसूस हो रही है तो सिर्फ ज़रूरी काम कीजिए, बाकी कल पर छोड़ दीजिए। माँ रोबोट नहीं, इंसान है। शाम के वक्त भी मैं अपने आप को थोड़ा सा देती हूँ, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। जब ट्यूशन के बच्चे चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने ये मोबाइल देख लिया या अपनी नई वीडियोस का कोई कंटेंट तैयार कर लिया, उसके ऊपर मैं तैयारी कर लेती हूँ। ये छोटे छोटे लम्हात मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा, मेरे लम्हों को बहुत ज़्यादा पुरसकून करते हैं और रिलैक्स देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जो वर्किंग वूमेन है, जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, अगर वो रात को किचन को साफ़ करके सो जाए और अपनी सुबह के जो उन्होंने सूट पहना है, कपड़े पहने हैं, उसको प्रेस कर लें, हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर लें, बच्चों की भी सब चीज़ें रेडी कर लें, तो सुबह को उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है।
अब कर लेते हैं थोड़ी सी फसी की बात। फसी जब मुझे गले लगाता है, मेरी गोद में सर रखता है, तो एक माँ के दिल को ठंडक पहुँचती है और उसकी सारी जो थकन होती है सारा दिन की, वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे लम्हे याद दिलाते हैं कि माँ की जो मोहब्बत है, माँ की जो मेहनत है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। प्यारे दोस्तों, मैंने अपने बेटे फसी को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी मुश्किल से पाला और 16-17 साल का मेरा बेटा हो गया। जितनी तकलीफ़ें कम से कम 4 साल में मेरे बच्चे ने उठाई हैं, शायद ही किसी ने उठाई हों। ये एक माँ जानती है, या अल्लाह जानता है, या ये मेरा मासूम बच्चा फसी जानता है। मेरे व्लॉग आपको, जितनी भी व्लॉगर्स मेरी बहनें हैं, उनसे ज़रा मुख्तलिफ लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं आपसे अपना दुख शेयर करती हूँ अपने बच्चे का, कि एक ही अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, 3 बेटियाँ दी हैं, 1 बेटा दिया है जो कि ज़हनी जिस्मानी तौर पर माजूर है, लेकिन मेरी आँख का तारा है, हमारे घर की रौनक है, हमारे घर की जान है। मैं आपसे उसके दुख शेयर करती हूँ और मैं आपसे अपने घर की रूटीन और अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मैं घर के काम भी करती हूँ और घर से बाहर के काम भी, और अपने माजूर बच्चे को भी संभालती हूँ। माँ के लिए हर दिन एक नई दौड़ है, लेकिन अगर दिल मुतमईन हो तो हर काम जो है वो आसान हो जाता है। यहाँ जी मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया था और क्यूब्स में, आइस क्यूब्स बनाने के लिए उसको मैंने उसके जार में सारा डाल दिया था, भर दिया था। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको मैं निकाल के अलग से एक जार में, एयर टाइट जार में डाल दूँगी। इस तरीके से जब मैं घर आऊँगी और खाना बनाऊँगी, मेरे लिए ये आसानी हो जाएगी कि मैंने टमाटर और अदरक जो है वो पेस्ट बनाया हुआ है, उसको सालन में डालूँगी और मेरे लिए काम जो होगा आसान हो जाएगा। आप भी इस तरह करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आसानी आ जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए और आप भी माँ होने के सफ़र से गुज़र रही हैं, या आप बहनों में से किसी के घर भी फसी जैसा स्पेशल बच्चा है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय और टिप्स दें और मुझे बताएं कि आप किस तरीके से अपना सारा दिन मैनेज करती हैं। इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करने से, एक दूसरे की हेल्प करने से हम सब एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं और एक दूसरे को आगे ले जा सकते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ दे, आपकी औलाद को सेहत दे और आपको हिम्मत दे, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी ये छोटी सी काविश, मेरी मेहनत, मेरे फसी की हेल्प मेरे साथ पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे फसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और मैं आपको हमेशा दुआओं में याद रखूँगी।